बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामिल इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद है आप भी सब ठीक होंगे। तो आज हमने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर दो कमरे एक किचन का कनेक्शन करना सिखाएंगे और हर कमरे का अलग ब्रेकर होगा। डीपी बॉक्स में किस तरह कमरों का अलग अलग ब्रेकर लगाया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकेकार समझाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का आपको पता है हमने इस कमरे को चलाना है, तो इस कमरे को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेस की जरूरत होगी। तो इस न्यूट्रल फेस को हमने कमरे से बाहर निकाल लिया है और इस न्यूट्रल फेस को हमने डायरेक्ट जो हमारा मेन बोर्ड होगा कमरे का उसके अंदर ले आना है। तो इस बोर्ड के अंदर हमारे 3 बटन, एक डिमर और एक सॉकेट है और इसमें हमारे 2 बल्ब और एक फैन कनेक्शन है। हमने सबसे पहले जो कनेक्शन करने हैं अपने बल्बों के करने हैं। तो न्यूट्रल को हमने दोनों बल्ब के न्यूट्रल को और फैन के न्यूट्रल को हमने कॉमन कर देना है। इन्हें एक जगह पर जहां पर हमारा फैन बॉक्स लगा होगा वहां पर हमने इन्हें इकट्ठा कर देना है, सॉकेट के पॉइंट में दे देना है, न्यूट्रल पॉइंट में दे देना है। उसके बाद हमारा जो फेस है, सप्लाई हमारी है, ये अलग अलग एक बटन के कनेक्शन हमारे फेस यहाँ पर चल जाएगा और जो दूसरे बल्ब का फेस है वो दूसरे बल्ब के बटन में लग जाएगा। जो फैन का न्यूट्रल तो ऑलरेडी लग चुका है, मगर अब हमारा जो फेस है वो हमने लगाना है। तो फेस को हमने डिमर के एक पॉइंट में लगाना है। जैसे कि हमारे डिमर का कनेक्शन एक बटन के एक पॉइंट में आ चुका है, तो ऑलरेडी हमारे डिमर में फेस भी आ चुका है। तो जो ये फेस फैन का फेस है हमने डिमर की दूसरी तार के साथ जोड़ देना है। अब हमारे जो फैन और बल्बों के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, बोर्ड में आ चुके हैं, फेस अलग अलग 3 आ चुके हैं। फैन का 2 बल्बों का जो हमारे न्यूट्रल है वो कॉमन होकर एक तार हमारी न्यूट्रल सॉकेट में आ चुकी है। अब हमने जो बोर्ड में मेन सप्लाई देनी है, तो न्यूट्रल को हमें सिर्फ सॉकेट के एक पॉइंट जहां पर हमने फैन का न्यूट्रल जोड़ा था यहाँ पर दे देना है और उसका कोई काम नहीं। जो हमारा फेस है वो फेस हमारा बटनों के ऊपर वाले पॉइंट में आ जाएगा। तो जो बटनों के ऊपर वाला पॉइंट है, इन तीनों को हमने कॉमन करके उनके अंदर एक पॉइंट के अंदर दे देना है, तो हमारे बटनों में फेस आ जाएगा। दूसरे कमरे में हमारे बिल्कुल कनेक्शन सेम ही है, 2 बल्ब है, एक फैन है, तो इसके कनेक्शन भी हम इसी तरह कर लेंगे। इस कमरे के कनेक्शन हमने कर दिए जिस तरह हमारे पहले कमरे के थे, उसी तरह के कनेक्शन हमने इसमें कर दिया है। हमने किचन के अंदर जो कनेक्शन करना है तो उसके लिए भी हमें न्यूट्रल फेस की जरूरत होगी। तो बोर्ड में देने के लिए हमें एक न्यूट्रल फेस की तार डाल लेनी है। वो तारें भी हमने यहाँ से इस तरह बाहर निकाल लेनी है किचन से। जैसे कि हमारे किचन के अंदर सिर्फ 2 बल्ब हैं, तो बल्बों का कनेक्शन करना है, तो हमने सबसे पहले जो फेस है फेस को हमने बटनों के एक पॉइंट में लगा देना है। उसका एक पॉइंट बल्ब की एक तार हमने बटनों में दे देनी है। जो हमारा न्यूट्रल है, जैसे कि ये न्यूट्रल की तार है हमारी, इन दोनों न्यूट्रलों को हमने कॉमन कर देना है और फिर इस तरह सॉकेट के पॉइंट में दे देना है। और जो हमारी बाहर से न्यूट्रल आ रही है उस न्यूट्रल को भी हमने इस तरह इस सॉकेट के अंदर दे देना है। तो हमारी बोर्ड में ऑलरेडी न्यूट्रल आ चुका है। अब हमारा जो फेस कनेक्शन है वो हमने बटनों के 3 जो हमारे ये पॉइंट है ऊपर वाले, इनमें हमने कॉमन तार डाली हुई है, तो इस फेस को ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमारा इस किचन का कनेक्शन वो भी मुकम्मल हो चुका है। बोर्ड में हमारा न्यूट्रल फेस मौजूद है। जब हम बटन ऑन करेंगे तो हमारे सॉकेट में करंट आ जाएगा, हम अपना जूस मशीन वगैरह चला सकते हैं। अब हमने एक कमरे और दूसरे कमरे और किचन का हमें अलग अलग ब्रेकर लगाना है। अलग अलग ब्रेकर लगाने के लिए हमने इनकी अलग अलग जो मेन है वो डालनी है। तो इस कमरे के अलग मेन, इसकी अलग, इसकी अलग है। तो अब हमारी डीपी बॉक्स में हमारे पास एक अर्थ ब्रेकर, 3 सर्किट ब्रेकर मौजूद हैं। आपको नजर आ रहा है हमारी डीपी के अंदर एक अर्थ ब्रेकर और 3 सर्किट ब्रेकर मौजूद है। सबसे पहले हमने जो डीपी बॉक्स के अंदर अपनी मीटर की सप्लाई है वो दे देनी है। जैसे कि हमें मीटर से न्यूट्रल और फेस से मौजूद मिलता है, तो न्यूट्रल और फेस हमारा सबसे पहले जो अर्थ ब्रेकर है उसके ऊपर वाले पॉइंट में आ जाएगा। और फेस हमें ब्रेकर के अंदर लगा दिया है। तो अब हमने क्या करना है कि जो न्यूट्रल है, नीचे से न्यूट्रल को हमने डीपी के अंदर एक साइड पर कनेक्टर दिया होता है, उस कनेक्टर के साथ जोड़ देना है। तो हमने एक न्यूट्रल का कनेक्शन अलग कर दिया है। अब हमारा जो फेस रह गया है, तो फेस देने के लिए हमने ब्रेकर में जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं उनको कॉमन कर देना है। तीनों ब्रेकरों के जो निचले वाले पॉइंट है, तो सर्किट ब्रेकर में हमेशा जो फेस नीचे से दिया जाता है तो इनको कॉमन कर देना और फेस नीचे से अर्थ ब्रेकर से फेस लेकर इनमें दे देना है। जो किचन और कमरे की मेन डाली थी उन मेनों को तरतीब के साथ इसके अंदर ले आना है, डीपी बॉक्स के अंदर ले आना है। और तो हम ये ले आते हैं। सबसे पहले हमें जो कमरों की न्यूट्रल है, तीनों कमरों के न्यूट्रल को इकट्ठा करके जो हमारा डीपी बॉक्स में कनेक्टर लगा होता है न्यूट्रल का, वहां पर हमें उसके साथ ज्वाइंट कर देना है, लगा देना है। अब हमारे जो रह गए हैं तीनों कमरे के फेस अलग अलग रह गए हैं, तो फेस को हमने सर्किट ब्रेकर में एक ब्रेकर में इस तरह दे देना है। तो अब ये हमारी गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है। जब ही हम एक ब्रेकर बंद करेंगे
अगर ये पहला ब्रेकर बंद करेंगे तो हमारा ये किचन की जो मेन सप्लाई है ये बंद हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी और हमारे किचन की जो बिजली बंद हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरा ब्रेकर बंद करेंगे दूसरे कमरे की बिजली जो बंद हो जाएगी जिस तरह, और इसी तरह हम तीसरा ब्रेकर बंद करेंगे तो हमारा जो ये वाला कमरा है इसकी बिजली बंद हो जाएगी।